मुख्यमंत्री विजय ने वो कर दिखाया जो भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। आखिर विजय ने अपना कौन सा वादा पूरा करते हुए एक नजीर पेश कर दी ताकि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चों के साथ उन पर एक्शन हो। वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हमारे शहरों को, वो हमारी सड़कों को असुरक्षित महसूस कर। नमस्कार प्रिय भाई एवं भौणी माने, थालापति विजय ख्रिस्टियन मुख्यमंत्री आउ एक बहुत बड़ कारनामा करके देखते। प्रथम आपण को गोटे वीडियो क्लिप देखी। आपण प्रथम ये वीडियो क्लिप को देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। लेकिन कितनी अजीब बात है, उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई एक या फिर एनडीए का कोई एक मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाया जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, एक ऐसे फैसले को अमली जमा पहनाने वाले हैं, बाकायदा उसको आज हरी झंडी देने वाले हैं जो वादा उन्होंने किया था। दोस्तों, महिला वोटर सबको चाहिए, महिलाओं का वोट सारी पार्टियां चाहती, और दोस्तों इसके लिए चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में भी डाले जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महिलाओं को आज के वक्त में जानते क्या चाहिए? सुरक्षा। दोस्तों, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक पूरी फोर्स जमीन पर उतार देंगे जिसका नाम है सिंगापेन स्पेशल फोर्स। दरअसल ये फोर्स है जो स्पेशल महिलाओं के लिए और महिलाओं की ही है। और दोस्तों, इसका वादा दरअसल विजय ने अपने चुनाव के प्रचार में किया था। आज बाकायदा इस फोर्स को हरी झंडी भी विजय देंगे और यहाँ भाषण भी विजय देंगे। इस फोर्स का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये स्पेशल फोर्स है, मतलब ना तो ये पुलिस के अंतर्गत आती है, ना ये कोई ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आती है। ये बिल्कुल नई फोर्स है, केवल और केवल महिलाओं के लिए ये शुरू की गई है। इंश्योरिंग पुलिस विजिबिलिटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के प्रति एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए जिसके जरिए इसकी विजिबिलिटी हो। होता क्या है दोस्तों कि कई बार किसी फोर्स का, पुलिस का या कोई भी वर्दीधारी का होना ही बहुत ज़रूरी होता है। उसके बस हो जाने से अपराधियों में खौफ पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश की शायद ही कोई सड़क होगी जहाँ पर ईव टीजिंग नहीं होगी, छेड़खानी नहीं होती होगी महिलाओं के साथ। अगर यहाँ ऐसी कोई फोर्स खड़ी भी हो जाएगी ना, तो भी महिलाओं और बच्चों में एक उम्मीद जागेगी कि देखिए खड़े हैं ना, ये हमको बचा लेंगे। और उनको देखकर अपराधियों में खौफ होता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये पकड़ लेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाइंग वनरेबल प्लेसेस एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे शहरों में, लगभग हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है, कोई अंधेरी सड़क होगी या फिर कोई ऐसी जगह होगी जो नशेड़ियों का अड्डा होती है, या फिर जहाँ माहौल ठीक नहीं होता, या फिर उन जगहों को स्पेशली चिन्हित किया जाता है कि यहाँ लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। स्पेशली लड़कियों की जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर बेचारी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, वहाँ आसपास आप देखिएगा ईव टीजिंग इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो घटिया किस्म के दोयम दर्जे के लोग होते हैं वो स्पेशली उन अड्डों को लड़कियों को छेड़ने का अड्डा मानते हैं। ये वनरेबल प्लेसेस हैं जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसी जगहों को चिन्हित करना इस फोर्स का काम होगा। दोस्तों, इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड पेट्रोलिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस फॉर सेफर एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है कि वक्त वक्त पे ऐसी जगहों की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। दोस्तों, आप खुद देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ रात को पुलिस घूमती है, कम से कम प्रमुख बाजारों में, प्रमुख सड़कों में घूमती है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग वैन भी खड़ी होती है ना, तो भी अपराधियों में खौफ होता है। ये फोर्स यही करेगी, पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा प्रिवेंटिंग हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरह से बच्चों का और महिलाओं का हैरेसमेंट ना हो, ये इस फोर्स का काम होगा। बेसिकली पब्लिक प्लेस में इसको शायद तैनात किया जाएगा, तभी तो ये रोक पाएगी। इसके अलावा इसका काम होगा दोस्तों कि ये ऐसे स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करे जो एक बेहतर कम्युनिटी बना पाए। बहुत सारे एनजीओज हैं जिसको लेकर काम करते हैं अलग अलग शहरों में, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं। अगर उनके साथ फोर्स जुड़ जाए तो एक से भले दो से भले चार, तो वो भी ये फोर्स करेगी। पीपल ड्रिवन मूवमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी, एक मूवमेंट चलाने का काम भी ये फोर्स करेगी। कई बार आप देखिएगा कई शहरों में, कई बाजारों में नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं, एक एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। ये भी एक तरीका होता है। आप गली मोहल्लों में जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि देखिए आप किसी भी तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं तो वो समाज के एक दायित्व है कि समाज उसके लिए एकत्रित हुए, समाज उसके खिलाफ बोले। बच्चों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो समाज ये बोले। इससे एक जागरूकता आती है, लोगों में हिम्मत बनती है, महिलाओं में हिम्मत बनती है जब उन्हें जागरूक किया जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो तो बोलिए। दोस्तों, इस तरह के प्रयासों से हम अपनी जो कम्युनिटी है, जो अपना समाज है, अपने शहर हैं, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षित बना पाएंगे। हम कहने के लिए कहते हैं महिलाएं आधी आबादी है, लेकिन क्या किसी भी शहर में रात को 12 बजे या रात को 8 बजे
रात को 8 बजे भी आप सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ दोस्तों, और मुझे करीब 19 साल हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। आज भी 8 बजते हैं तो मुझे ये टेंशन होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी है। रात को 8-9 बजे आप दिल्ली एनसीआर में अपनी गाड़ी के अंदर भी अगर कोई सुनसान जगह है या सुनसान सड़क है, तो आपको बस ये होगा कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक मिल जाए, कोई डर ना हो कि कोई गाड़ी रोक दे। मतलब सोचिए, आप दिल्ली एनसीआर में रह रही एक महिला जो सशक्त है, जो जागरूक है, उसके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी है, तो फिर गाँव गली कूचों और शहरों के बारे में आप क्या ही करें। आज भी हमारे देश के छोटे शहरों में खुलेआम ईव टीजिंग होती है, और जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है और बड़ी हिम्मत करके वो समाज के आगे अपनी बात रखती हैं, परिवार के आगे अपनी बात रखती हैं, तो उन्हीं के घर के पिता, उन्हीं के घर के भाई उनसे कहते हैं घर पर क्यों नहीं रहती, तो सूट क्यों नहीं पहन लेती। कोई ये नहीं कहता कि उस आदमी को जिसने गलत किया है, जो महिलाओं को छेड़ रहा है, जो गलत हरकत कर रहा है बच्चों के साथ उन पर एक्शन हो। वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो हमारे शहरों को, वो हमारी सड़कों को असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि ये काम हम नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह की फोर्स की जरूरत है। एक्चुअली में दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि अगर इस तरह की कोई फोर्स है ना, तो वो पुलिस का भी एक फेलियर है। ये काम पुलिस का है भाई, पुलिस का ये डर होना चाहिए, पुलिस का एक खौफ होना चाहिए। अरे पुलिस का तो ये जलवा होता है कि अगर वो चाहे तो मंदिर के बाहर कुछ तेरे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने, आपण माने तो समस्त विषय शुणिले, सब विषय देखिले, मु रिपीट करने चाहूना जे किभली थालापति विजय विशेषकर महिला मान निमंते एक स्वतंत्र फोर्स गठन करिसंते महिला मानकर सुरक्षा निमंते। तेबे आजिर वीडियो तैयारी करिवार मुख्य उद्देश्य होछि विगत दिनरू आज पर्यंत बीजेपी सरकार बा भाजपा सरकार जहाँ भी किसी करि पारिनी, जहाँ करि नथिला ता थालापति विजय निजे करिक देखाइदेले। 15 वर्ष भितर बीजेपी सरकार जहाँ करि पारिला नाही, ताहा गोटे मास भितर थालापति विजय करिक देखाइदेले। ये होछि ख्रीष्टियन मुख्यमंत्री को परिचय। आठार क्वेश्चन आसुची, भारत रे थिबा जेते भी मुख्यमंत्री अछंते, समस्त मुख्यमंत्री जदि एमिति हुअन्ते तेबे केमिति हुअन्ता? बहुत भल हुअन्ता। आउ आमर भारत देश रे पूरा सबरे शांति विराजमान हुअन्ता। किंतु बीजेपी सरकार आज पर्यंत सेमिति किसी करिक देखे नाही, जाकि थालापति विजय करिक देखाइदेले। आ थालापति विजयंकर जीवन काल मध्यरे तांकर मात्र अल्प किसी दिनर पॉलिटिकल कैरियर मध्यरे आमे माने देखुचु से बहुत किसी करिक देखाइदेले। माने जनता निमंते 200 यूनिट बिजली फ्री कले, मद दुकान गुड़िक बंद कले, रास्तारू कौन कले पोस्टर गुड़िक हटाईदेले। पोस्टर गुड़िक जहाँकि परिवेश को दूषित करुला ताको हटाईदेले। तापर आमे माने देखा पाऊँ जे थालापति विजय मीटर गुड़िक मध्य से माने रिजेक्ट कले। माने आदानी कंपनी जो मीटर गुड़िक बसईला से मीटर गुड़िक रिजेक्ट करेले। आउ एबे थालापति विजय महिला मानकर सुरक्षा निमंते स्पेशल फोर्स गठन कले। आपण कौन भावुंट थालापति विजय विषय कमेंट करके जनातु। धन्यवाद। आज एतिकी पुणी थे भेट हम आपण सहित आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय। नमस्कार।